देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया एम्बुलेंस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आखिरकार दिन का सारा काम खत्म हो ही गया था। दिन भर के काम के चलते मैं अब काफी थका हुआ महसूस कर रहा था और अब सोना भी चाहता था, मगर उसके लिए मुझे घर पहुंचना था। रात के 11:15 बजे मैं घर के लिए रवाना हुआ। सड़क पर बहुत ही लाइट ट्रैफिक थे। मैं कार ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि एक एम्बुलेंस बड़ी ही तेजी से मेरी कार की साइड से निकली। मुझे लगा शायद कोई बड़ी ही सीरियस कंडीशन में होगा। फिर जब मैं ड्राइव करता हुआ कुछ आगे पहुंचा तो मैंने पाया कि वो एम्बुलेंस सड़क के मोड़ पर रुकी हुई है और उसके पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये देखकर मैंने अपनी कार रोकी और उस एम्बुलेंस की ओर बढ़ा। पता नहीं क्यों जब मैं उस एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहा था तो मेरा दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो, मगर उस वक्त उतना मैंने ध्यान नहीं दिया और एम्बुलेंस के पास पहुंचा। पहले तो मैंने एम्बुलेंस के ड्राइवर सीट पर देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर मैंने एम्बुलेंस के पीछे आकर देखा तो एम्बुलेंस में एक सफेद चादर से ढकी डेड बॉडी रखी थी जिस पर खून लगा था। उस बॉडी को देखकर मैं थोड़ा डर गया और जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे यहाँ कोई है आसपास? मगर कोई जवाब ही नहीं मिला, जो कि बड़ी ही हैरानी की बात थी। भला अचानक ही बाकी के लोग कहाँ गायब हो गए थे, ये सब मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मेरी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी तो मुझे लगा कि अब यहाँ और देर रुकना ठीक नहीं है। लिहाजन मैं जाने के लिए अपने कार की तरफ मुड़ा और फिर मैंने कुछ कदम बढ़ा ही थे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। फिर जब मैं धीरे से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस में कोई बैठा हुआ है। अचानक से उसे वहां एम्बुलेंस में बैठे देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, जिस वजह से मैं वहीं खड़ा होकर थोड़ी देर तक सोचने लगा कि उसके पास जाऊं या फिर नहीं। थोड़ा और सोचने के बाद मैंने जाकर देखने का फैसला किया। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मेरी सांसें एकदम से रुक गईं। मेरा पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। दरअसल एम्बुलेंस में बैठे उस आदमी के सीने के आर पार बड़ा सा छेद था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका दिल बाहर निकाल लिया हो। मैं तुरंत ही भागने के लिए पीछे मुड़ा, मगर मैं भाग नहीं पाया क्योंकि किसी ने मेरा हाथ जो पकड़ लिया था। मेरी तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि कौन है जो मुझे पकड़े हुए है। मैं बस अपना पूरा जोर लगाते हुए वहां से किसी तरह से भागना चाहता था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी पीठ में कोई हाथ घुसा रहा है। जैसे ही वो हाथ मेरे अंदर धंसा कि मेरी जीभ बाहर आने लगी और मेरी आंखें उल्टी होने लगी कि तभी कुछ बाइकर वहां आ गए और बाइकर्स के आते ही वो एम्बुलेंस एकदम से गायब हो गई और मैं उसी वक्त वहीं पर नीचे गिर पड़ा। उन बाइकर्स ने मुझे उठाकर मेरी गाड़ी तक छोड़ा और जब वापस मेरी जान में जान आई तो मैं वहां से घर की ओर चला। घर पहुंचने के बाद मैं अभी भी मानसिक तौर पर काफी डरा हुआ था और अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। और इसी बीच जब मैंने थोड़ी छानबीन की तो मुझे पता चला कि बहुत पहले एक एम्बुलेंस एक मरीज को ले जा रही थी, मगर उस मरीज की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी क्योंकि वो ऐसे लोगों के हाथ में लग गया था जो ऑर्गन्स का धंधा करते हैं, जिसके चलते उन लोगों ने उसका दिल निकाल लिया था और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने जा ही रहे थे कि उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि एम्बुलेंस में सवार दूसरे 2 लोगों के दिल भी उस मरीज की तरह गायब हो गए थे। तब से कहते हैं कि उसी दिन वो एम्बुलेंस दिखाई देता है जिस दिन वो हादसा हुआ था, और जो भी उसके पास जाता है तो उसका भी दिल वो मरीज निकाल लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।